हेलो एवरीवन, आई एम वीर सिंह। यू आर वाचिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग चैनल। और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं मस्ट एंड हैव टू का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, सही सुना आपने, मस्ट एंड हैव टू का कॉन्सेप्ट। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये भी कोई सीखने की बात है, ये दोनों वर्ड तो अपने आप में अलग है। बट जी नहीं, ये देखने में अलग है, बट जब बात इसे यूज करने की हो तो आप देखेंगे कि काफी हद तक ये कुछ सेम कंडीशंस को शो करते हैं, सेम कंडीशंस में यूज होते हैं। बट ऐसा नहीं है, कंडीशंस दिखते सेम है बट ये है नहीं। इनको यूज हम डिफरेंट तरीके से करते हैं और थोड़े थोड़े कंडीशंस जो हैं डिफरेंट भी होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप जब इसे शुरू से अंत तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या फर्क है। तो चलिए समझते हैं मस्ट एंड हैव टू। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि जो ये मस्ट और हैव टू है ये हम किस कंडीशंस में यूज करते हैं। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं आमतौर पे इसे हम तब यूज करते हैं जब हम किसी ऑब्लिगेशन को शो करते हैं, यानी किसी मजबूरी को दिखाते हैं, या फिर जब हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं, यानी किसी जिम्मेदारी को दिखाते हैं, या फिर हम किसी नेसेसिटी यानी किसी जरूरत को दिखाते हैं। तो ये जो तीन कंडीशंस है, इन्हीं तीन कंडीशंस में हम इनको यूज करते हैं। बट हम कब मस्ट यूज करते हैं, कब हैव टू यूज करते हैं इन तीनों कंडीशंस में, वो हम समझते हैं। इसको देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं मस्ट। मस्ट जैसा कि आपको पता है कि ये एक मॉडल है। जी, मॉडल मतलब टू शो दी मूड, हम अपनी मूड को एक्सप्रेस करते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि ये तीन कंडीशंस हैं। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो ये हैव टू है ये भी सेम कंडीशन को शो करता है। बट जब हम बात करेंगे मस्ट और हैव टू की, तो देखो जैसे कि मैंने आपको तीनों चीजें बताई कि तीनों को हम यूज करते हैं तब जब या तो किसी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाएं, किसी नेसेसिटी को दिखाएं, या किसी ऑब्लिगेशन को दिखाएं। लेकिन जब ये तीनों के तीनों कंडीशंस, जो स्पीकर है वो ये समझता है कि उसे ये काम करना जरूरी है, मींस उसे किसी ने कहा नहीं है उस काम को करने के लिए, यानी जो मजबूर है वो खुद है उस काम को करने के लिए, यानी जो जिम्मेदारी है वो उसकी खुद की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ अगर उस काम को करना जरूरी है तो वो खुद उसके लिए मतलब जरूरी है उसके लिए, ना कि किसी दूसरे की वजह से, ना ही किसी दूसरे को जरूरी है। ओवरऑल हम ये कहें, व्हेन स्पीकर थिंक्स दैट दिस वर्क इज नेसेसरी फॉर दैट पर्सन, फॉर हिम और हर ऑल्सो। जब स्पीकर को लगता है वो काम करना जरूरी है तब हम यूज करते हैं मस्ट। जी हां, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम। मैंने एग्जांपल लिखा, आई मस्ट बुक द टिकट। अब यहां पर आई मस्ट बुक द टिकट का मतलब मुझे टिकट जरूर बुक करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीकर ये बोल रहा है, यानी उसे वो खुद मतलब खुद को याद दिला रहा है कि मुझे टिकट जरूर बुक करनी चाहिए। अब ये उससे जरूरत है, वो खुद उसको जरूरत है, तभी वो बोल रहा है मस्ट, ना कि किसी दूसरे ने उसको कहा है। लेकिन वहीं अगर मैं हैव टू में लिखूं तो हैव टू के कंडीशंस में ये आता है कि जब स्पीकर खुद उस काम को करने के लिए उसको जरूरी नहीं होता, ना उसको मजबूरी होती है, बल्कि कोई दूसरा उसे कहता है उस काम को करने के लिए, यानी किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो काम करता है और वो थर्ड पर्सन की वजह से उस काम को करने के लिए बंधा हुआ है, तब हम यूज करते हैं हैव टू। तो एग्जांपल एक देखते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा, I have to reach the office by 9 AM tomorrow. Yep, I have to reach the office by 9 AM tomorrow means मुझे कल 9 बजे से पहले ऑफिस जरूर पहुंचना है। अब इस वाक्य को सुनकर आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि इस वाक्य के पीछे के अगर कॉन्टेक्स्ट को समझे, मीन्स किसी दूसरे ने इसे कहा है कि आपको 9 बजे से पहले ऑफिस जरूर पहुंचना है, यानी वो ये दिखाना चाह रहा है कि किसी ने मुझे कहा है मुझे 9 बजे से पहले पहुंचना है। अगर किसी ने उसको मजबूर किया है 9 बजे पहुंचने से पहले, तब वो यूज कर रहा है हैव टू। अगर मैं इसी जगह पर, अगर मैं इसी हैव टू की जगह पर अगर मैं यहां पर मस्ट यूज कर दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी दूसरे ने उसको नहीं कहा, बल्कि वो खुद उस काम को जो है कर रहा है, उसके लिए जरूरी है 9 बजे मतलब पहुंचना, उसका टाइम फिक्स है ऑलरेडी, तो वहां पर हम मस्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हैव टू लगा दिया तो मतलब वो 9 बजे नॉर्मली जाता नहीं है, बल्कि किसी ने कहा है कल तुम्हें 9 बजे से पहले आना है, नहीं आओगे तो बहुत हो सकता है शायद चीजें कुछ मिस हो जाए, या कुछ अपॉइंटमेंट हो किसी से, वो मिस कर ले, इस वजह से। तो ये मैंने जैसे एग्जाम्पल के थ्रू को समझाया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर समझते हैं। तो यहां पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं मस्ट में। मैंने कहा वी मस्ट
स्टडी नाउ, वी मस्ट स्टडी नाउ, हमें अब जरूर पढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मीन्स जो बोल रहा है उसे वो काम करना अब जरूरी है, यानी उसे खुद के लिए जरूरी है, ना कि किसी ने उसको कहा है। वो खुद कह रहा है मुझे इस काम को करना जरूरी है, मे बी एग्जाम आ गया हो तब, इसलिए वो कह रहा है अब जरूरी है उस काम को करना। सो हियर स्पीकर थिंक्स दैट दिस वर्क इज नेसेसरी फॉर हिम। नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं अगला एग्जांपल, हम हैव टू में देखते हैं, समझते हैं। अमन has to pay the rent every Sunday. अमन हैज टू पे द रेंट एवरी संडे। अमन को हर रविवार को रेंट पे करना पड़ता है। अब यहां पर जो अमन है, अमन उस काम को खुद कर रहा है ऐसा इसमें नहीं है। वो खुद उस काम को करने के लिए उसको जरूरी हो काम, वो नहीं दिखाना चाह रहा, वो ये दिखाना चाह रहा है कि किसी दूसरे ने उसको कहा है, यानी किसी हो सकता है उसके बॉस जो है, लैंडलॉर्ड जो है, मकान मालिक है, उसने कहा है मुझे हर संडे को किराया चाहिए, नहीं दोगे तो मैं आपको रूम खाली करवा दूंगा। मीन्स किसी दूसरे की वजह से उसे ये किराया भरना पड़ता है, यानी किसी दूसरे ने उसको कहा है, तो ये किसी दूसरे की वजह से ऑब्लाइज है। ऑब्लाइज मीन्स उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो रेंट को पे करेगा। ओके, तो ये कुछ दो एग्जांपल्स मैंने दिए। इसी तरह मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोलकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा आई मस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, मुझे दवाई समय पर जरूर खानी चाहिए। अब यहां पर किसी दूसरे ने नहीं कहा है यू आर इल, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर और समथिंग एल्स एंड यू हैव गॉट इंजर्ड, यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, तो वहां पर आप हो सकता है कि आपको वो काम करना जरूरी है। किसी कोई दूसरा कहे या ना कहे, लेकिन आपका ही फर्ज बनता है आप समय पे दवाई जरूर खाएं। मींस यू आर ऑब्लाइज्ड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने हेल्थ को केयर करें। तो यहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर अगर मैं हैव टू बोलूं तो हैव टू एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा कि वी ऑल हैव टू गो टुमारो एट द रेलवे स्टेशन। मैंने एग्जांपल कहा वी ऑल हैव टू गो टुमारो एट द रेलवे स्टेशन, कल हम सबको रेलवे स्टेशन जाना है। अब इस वाक्य को सुनकर क्या लगता है? किसी ने शायद आपको कहा होगा कि कल आपको 9 बजे, यानी कल हो सकता है आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तभी आप ये वाक्य कह रहे हैं वी हैव टू। हैव टू जहां भी यूज हुआ समझ जाइए किसी दूसरे ने आपको उस काम को करने के लिए कहा है। मींस आप किसी दूसरे की वजह से उस काम को करने के लिए मजबूर है, ना कि खुद की वजह से। तो ये कुछ स्लाइड डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, जबकि इन तीनों के कंडीशन सेम है। बट एक और वजह जो है जहां पर हम थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है और जहां मस्ट और हैव टू में थोड़ी क्लैरिटी आनी जरूरी है, जब बात क्वेश्चन बनाने की हो। जी हाँ, जब बात क्वेश्चन बनाने की हो तो हम जो है क्वेश्चन बनाने में ज्यादातर यूज करना पसंद करते हैं हैव टू को, ना कि मस्ट को। क्यों? क्योंकि जब हम हैव टू को यूज करते हैं तो हमारा जो एक मीनिंग है और जो बोलने का जो वे है वो सुनने में भी अच्छा लगता है और एक फ्लो भी आता है और वो सही तरीका भी होता है। जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूं मस्ट से, मैं लिखता हूं मस्ट यू गो टू स्कूल, ठीक है। और मैंने यहां पर एक क्वेश्चन बनाया डू यू हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहां पर दोनों में क्वेश्चन है, ध्यान से देखो तो मस्ट यू गो टू स्कूल, डू यू हैव टू गो टू स्कूल। तो आप खुद बताइए क्या आपने कभी ये क्वेश्चन सुना है मस्ट यू गो टू स्कूल? शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, एंड दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप हमेशा क्या बोलना पसंद करते हैं? डू यू हैव टू गो टू स्कूल। तो ये जो है हमारा वो करेक्ट है। इसका मतलब जब बात क्वेश्चन बनाने की हो, ओके, जब बात क्वेश्चन बनाने की हो तो हम मस्ट को प्रीफर नहीं करते हैं, हम हैव टू को प्रीफर करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मस्ट यू लीव नाउ या डू यू हैव टू लीव नाउ। आप खुद समझ पा रहे होंगे, मस्ट यू लीव नाउ, डू यू हैव टू लीव नाउ। आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे होंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जी हाँ, मस्ट यू लीव नाउ इज रॉन्ग, डू यू हैव टू लीव नाउ, क्या तुम्हें अभी जाना है, दिस इज करेक्ट। सो जब बात क्वेश्चन बनाने की हो वहां पर भी हम मस्ट को यूज ना करके हम हैव टू को प्रीफर करते हैं यूज करना। तो ये हमने कुछ दो कंडीशन समझे कि कहां हम मस्ट और हैव टू को यूज करते हैं। आई होप आप जो है अब इसे अच्छे से समझ गए होंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।